माँ, मेरे लिए गोलगप्पे, आप मुझे बाहर गोलगप्पे खाने के लिए नहीं देते हो क्या? मैं गोलगप्पे खाकर आऊं क्या? नहीं बेटा नहीं, बाहर का खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। रुको, तुम्हारे लिए मैं आलू पराठा बनाती हूँ। फिर वही आलू पराठा? हो गॉड, कितने बार खाऊं? मैं तो रोज खा खा कर बोर हो चुका हूँ। कुछ और बनाओ ना। नहीं नहीं, गोलगप्पे बनाओ ना प्लीज। फिर अंजलि ने 2-3 गोलगप्पे बनाकर अपने बेटे को खिला देती है और फैक्ट्री काम करने के लिए चली जाती है। अंजलि पत्नी का देहांत कुछ ही सालों पहले हो चुका था। अंजलि का पूरा पैसा चीकू की पढ़ाई और घर का खर्चे में निकल जाती थी। इससे महीने के अंत में कुछ भी पैसा नहीं बचता था। माँ, मैं स्कूल का फीस भरने के लिए प्रिंसिपल नोटिस दिया है। अगर अगले हफ्ते नहीं भरा तो हॉल टिकट नहीं मिलेगा। अंजलि के पास उस समय पैसे भी नहीं था। अंजलि नहीं चाहता था कि उसका बेटा पढ़ाई से वंचित हो। रात की घंटी बजे। जब अंजलि थकी हुई सो गई थी तो चीकू ने सोचने लगा, माँ से बने हुए गोलगप्पे बहुत स्वादिष्ट होती है। अगर मेरे दोस्त पसंद करेंगे तो सब लोग पसंद करते हैं। माँ, आज भी गोलगप्पे बनाओ ना। चुप करो, हो गए तेरा। और रोज गोलगप्पे खाएगा तो तेरा गला खराब हो जाएगा। नहीं माँ, उस दिन जब आप गोलगप्पे बनाए थे वो बहुत अच्छा था। मेरी दोस्त लोगों की बहुत पसंद आया, इसलिए बोल रहा हूँ बनाने के लिए। अंजलि सोचने लगती है, क्या मेरे गोलगप्पे इतना अच्छा है? हाँ माँ, इसलिए बोल रहा हूँ, अब बहुत अच्छा बनाते हो। फिर से अंजलि गोलगप्पे बना देती है और वो खुद खा लेती है और रोज की तरह वो फैक्ट्री काम करने चली जाती है। चीकू ने माँ के पास गया और कहा, माँ, हम गोलगप्पे बेच सकते हैं। अगर लोग इसे पसंद करेंगे तो हम इससे पैसे भी कमा सकते हैं। अंजलि को पहले यकीन नहीं हुआ। फिर उसने कहा, बेटा, गोलगप्पे बेचना आसान नहीं है और हमारे पास शुरुआत करने के लिए पैसा भी नहीं है। लेकिन चीकू ने जिद पकड़ ली। माँ, हमारे पास जो भी थोड़ा सा आटा, आलू और मसाला है उनसे शुरुआत करते हैं। मैं खुद ही ठेला लगाऊं। अंजलि को चीकू के बात के ऊपर नजर आई। उसने बची कुछ ही चीजों से गोलगप्पे बनाए और चीकू को एक छोटी टोकरी में रहा कर बाहर भेज दिया। गली के बाहर ही उसने गोलगप्पे बेचना शुरू कर दिया। वो सब बहुत खुशी से खरीदने लगे। चीकू ने बहुत जोश से बेचना शुरू कर दिया। उसके पास शाम तक 100 रुपये कमा लिया। अगले दिन माँ ने भी चीकू के साथ गोलगप्पे बनाने में मदद की। धीरे धीरे उनकी दुकान मशहूर होने लगी। महीनों के अंदर उन्होंने एक छोटी सी तेली खरीद ली और ज्यादा गोलगप्पे बेचने लगे। एक दिन जब अंजलि और चीकू ने अपनी गोलगप्पे बेच रहे थे, पास के दुकान का मालिक घनश्याम जी आकर बोलता है, तुम लोग यहाँ गोलगप्पे बेचना बंद कर दो। मेरे पास पहले से एक चाट की दुकान है और तुम्हारा वजह से मेरा धंधा कम हो रहा है। क्यों? हम अपनी मेहनत से काम कर रहा है और अगर लोग हमारे गोलगप्पे पसंद कर रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? अगर तुमने दोबारा यहाँ दुकान लगाई तो मैं तुम्हारा तेला तोड़ दूंगा। उस रात चीकू ने बहुत सोचने लगा, अगर वो गोलगप्पे नहीं बेच सकते तो क्या करे। तभी उसके दिमाग में एक नया आइडिया आया। माँ, हम सिर्फ तेले में नहीं बल्कि ऑर्डर लेकर भी गोलगप्पे बेच सकते हैं। अब कोई भी फोन पर ऑर्डर देकर गोलगप्पे मंगवा सकता है। माँ घर पर ही गोलगप्पे बनाती थी और चीकू उन्हें डिलीवर करता था। बहन जी, मैंने आपको धमकी देकर गलत किया, लेकिन आपके बेटे की मेहनत देखकर मुझे अब सीख मिल गई। अगर आप चाहें तो हम साथ मिलकर एक बड़ा ही दुकान खोल सकते हैं। अंजलि और चीकू ने मुस्कुराकर हामी भर दी। अब उनके पास सिर्फ एक दुकान नहीं था बल्कि पूरे शहर में उनके गोलगप्पे की पहचान बन गई थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन नगर निगम के बीबीएमपी ऑफिसर उनकी दुकान पर आ गया और गुस्से से बोला, ओए, तुम्हारा दुकान का लाइसेंस कहाँ है?
बिना लाइसेंस के यहाँ दुकान चलाना इलीगल है। साहब हमें तो ये पता नहीं था, हम तो बस अपने रोजानी रोटी कमा रहा है। अरे अनपढ़ लोग, बिना पेपर के दुकान खोल ली और अब बहाने बना रहे हो। जल्दी से 10,000 रुपया निकालो, नहीं तो दुकान बंद करो। 10,000 रुपये? ये सुनकर अंजलि और चीकू घबरा गए। अब चीकू और अंजलि के पास दो ही रास्ते थे, या तो किसी उधार लेकर पैसे दे या फिर दुकान बंद कर दे। अंजलि बहुत निराश हो गई, लेकिन चीकू की आंखों में अभी भी उम्मीद थी। शर्मा सर की वजह से चीकू ने अभी फूड का लाइसेंस बन गया। हालत है कि इसमें कुछ समय लगा और कुछ दिन के बाद चीकू को लाइसेंस मिल जाता है। कोई ऑफिसर दुकान बंद करने का धमकी नहीं दे सकता। एक दिन एक बड़ा बिजनेसमैन मिस्टर गुप्ता उनकी दुकान पर आ गया। मुझे तुम्हारी गोलगप्पे बहुत पसंद आई चीकू, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ पार्टनरशिप में एक बड़ा रेस्टोरेंट खोलो। जहां वो 10 पीस गोलगप्पे बेच रहे थे, अभी वो हजारों ग्राहक के साथ बिजनेस करने लगे।